आमना बेक प्रोग्राम किचन कैसल के साथ आज एक नए दिन और नई रेसिपीज़ के साथ। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो शो है, जैसे कल आप लोगों ने देखा था कि कितना बेहतरीन शो था, बहुत सारी रेसिपीज़, 2 रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर हुई थी। एक जिंगर था और एक पास्ता लजानिया था, और माशाल्लाह दोनों जो मेल शेफ़ थे उन्होंने बहुत बेहतरीन एफर्ट डाली थी। तो आज हम देखेंगे कि हमारे किचन में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं कि हमारे साथ आज कौन गेस्ट मौजूद हैं। और एज़ यूजुअल हमारे पास हमारे शेफ़ आबिद, जो कि डे 1 से लेके डे एंड तक हमारे जज रहेंगे, जो शेफ़ हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना गेस्ट का ओवरव्यू दे दूं। आज जो हमारे साथ पर्सनालिटी मौजूद है वो एक विजनरी कह लें कि उनकी क्रिएटिविटी के थ्रू उन्होंने इस फूड की फील्ड में बहुत नाम कमाया है, और उनका नाम है मोहम्मद सुबैल। ठीक है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मोहम्मद सुबैल, मुझे ये बताइएगा कि आपने फूड की फील्ड क्यों चूज़ की थी? अच्छा, बेसिकली थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जी, हम जी, लोग की ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है। यूनाइटेड केटरिंग के नाम से, यूसी के नाम से, वन ऑफ द इवेंट मैनेजमेंट पाकिस्तान की टॉप 3 में आता है और कराची की टॉप नंबर 1 पर है। तो फैमिली जॉनर में हम बचपन से अब खाने की फील्ड से सब बड़े हुए। अब ऑब्वियसली बात, हम बच्चे सब बड़े हो गए, एक एल्डर पोजीशन पर आ गए, सब ने अपने अपनी डेजिग्नेशन संभालना शुरू कर दी। तो इसी वजह से हम लोगों ने अब डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दी। रेस्टोरेंट्स भी हम लोग इन हो चुके हैं, बैंक्वेट्स हमारे अपने पास हैं। फिर अब इसको बड़ा करने के लिए हम लोग पैकेजिंग फूड की तरफ भी आए ना, तो इसलिए हम लोग ऑलरेडी इस फील्ड से बिलोंग करते हुए, तो खाना पीना हमारे घर का एक रुझान ही है जी। तो इसलिए इसको हमने चीज़ को आगे कैरी ऑन किया है। ज़बरदस्त, आपसे मज़ीद बात करेंगे। अब हम चलते हैं शेफ़ आबिद की तरफ, जो कि हमारे जज हैं एज यूजुअल। शेफ़ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या आपको लग रहा है कि क्या होगा किचन में, क्या रेसिपी हो सकती है, कैसा? माशाल्लाह, आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने जो है मेन कोर्स तो वो ट्राई किया। आज डेजर्ट का डे है, ज़बरदस्त। और स्वीट जो कंटेस्टेंट हैं दोनों, वो स्वीट ही बना रही हैं। तो लेट्स सी जो है किन की प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट के साथ इम्पोर्टेंट क्या होता है, प्रेप से लेके जो क्लोजिंग तक है, वो सारी की सारी चीज़ों का प्रोफेशनल बिहेवियर, स्किल्स एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड, तीनों चीज़ों को ही हम कंबाइन करके ही देख रहे होते हैं कि किसकी क्या है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। शेफ से भी कंटिन्यू करेंगे। अब हम चलते हैं सहरिश की तरफ, जो कि इस प्रोग्राम की रूह रवा है। जी सहरिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? और कल का दिन कैसा गुजरा आपका? बहुत ज़बरदस्त था, कल की रेसिपीज भी बहुत अच्छी और थी। कल जो मुझे उस बच्चे पे फख्र हो रहा था, जो 4 घंटे ट्रैवल करके आया था, सच में उसके ऊपर मुझे बहुत। और फिर यहाँ से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद फिर वो वापस गया 4 घंटे का सफ़र करके। लेकिन अब क्योंकि हमारा नया दिन है, नए दिन का आगाज़ है, तो नए दिन का आगाज़ फिर हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे उन चेहरों की जिनके बगैर हमारा शो जो है वो नामुमकिन होता है। किसी भी घर की जब हम बुनियाद रखते हैं तो उसकी बुनियाद जो होती है उसके सुतूनों पर होती है। सेम इसी तरह हमारे भी इवेंट की बुनियाद जो होती है उसके हमारे पीछे होते हैं बहुत ही मजबूत सहारे, हमारे स्पॉन्सर होते हैं। हमारे साथ भी जुड़े हैं कुछ कीमती नाम, जिनके हम नाम बताएंगे, जिन्होंने किचन कैसल के इस ख्वाब को हकीकत में बदला। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉन ब्रेड का, कि डॉन ब्रेड के जो प्रोडक्ट हैं वो हर घर में इस्तेमाल होते हैं। इनके कप केक्स हैं, इनके केक्स हैं, इनके केक मिक्स हैं। अगर कोई बनाना चाहता है स्पंज और वो उसको परेशानी हो रही है कि भाई स्पंज में हम क्या डालें, कितना मैदा डालें, कितने हम बेकिंग सोडा डालें, तो उसकी मुश्किल आसान कर दी है डॉन ब्रेड ने। आप इनका केक मिक्स उठाएं और झटपट से तैयार कर लीजिए अपना स्पंज। उसके बाद बात करेंगे हम शाहीन डेयरी की। शाहीन डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इनका है असली घी, इनका है अनसॉल्ट बटर, इनका सॉल्ट बटर है। हमारे पार्टिसिपेंट भी आज इनके बटर भी यूज़ करेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास है सलमान्स फूड। सलमान्स फूड के जो केचप, चटनियाँ, इनके बहुत ही लजीज चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पार्टिसिपेंट भी डेली यूज़ कर रहे हैं, और आज भी मेरे ख्याल से हमारे पार्टिसिपेंट यूज़ करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रिवायत कुकिंग ऑयल की। रिवायत कुकिंग ऑयल से खाना बनाने से हमारे खाने में जायका आ जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें दीपक मसाले की, तो दीपक मसाले में अगर आपको मसला हो रहा है कि भाई हम नमक मिर्चें ये कम ज़्यादा कर देते हैं नए नए जब हम बनाने के लिए खड़े होते हैं, तो दीपक मसाले ने हमारी कर दी है थोड़ी सी मुश्किल आसान, कि बस आप एक बिरयानी का मसाला या इनका आप कीमा मसाला उठाइए या कढ़ाई मसाला उठाइए,
बस तेल गरम करिए, चिकन डालिए और इनका मसाला डालिए, झटपट से आपकी कढ़ाई तैयार हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे अपने ग्रीन किचन की, क्योंकि जब हम खाना बना के किचन से बाहर निकलते हैं तो सफाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये नहीं कि हम बर्तन गंदे छोड़ के, तो उसके लिए है हमारे पास ग्रीन किचन का डिश वॉश, कि आप उनके डिश वॉश से 2 खतरे आप डालिए और मनोभर बर्तन धो लीजिए। अब हम चलते हैं अपने पार्टिसिपेंट की जानिब। पहले तो हम इनका नाम जान लेंगे। अच्छा भाई, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम उस्मा है। उस्वा जी। उस्वा, क्या बना रही हैं आप? मैं बनोफी बना रही हूँ। बनोफी? यस। उस्वा, आपने क्यों सोचा कि मैं बनोफी बनाऊं? क्योंकि ये मेरी स्पेशलिटी है, मुझे लगता है क्या इससे आप कोई ज़्यादा ऑनलाइन काम करती हैं? नो। फिर मुझे 3 साल हो गया प्रोफेशनली एज अ बेकरी शेफ़। मैंने डिप्लोमा किया है कलनरी आर्ट्स का ना, कॉथम से। अच्छा। देन उसके बाद जॉब करी और आज फर्स्ट एक्सपीरियंस है कंपटीशन का। वैसे जॉब तो मैं करती हूँ एज अ प्रोफेशनल, लेकिन अच्छा, इस कंपटीशन के लिए आपसे किसने कहा कि आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए? मेरी अम्मी ने। अम्मी ने कहा। अम्मी देख रही होंगी। अच्छा भाई, और जब हम दूसरे से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जहरा। जहरा। जहरा, क्या बना रही हैं? 3 मिल्क केक बना। 3 मिल्क केक। आपसे किसने कहा कि आप 3 मिल्क केक बनाएं? मेरे हस्बैंड ने, उनका बहुत अच्छा, किसी फेवरेट की है। मम्मा ने कहा, किसी के हस्बैंड ने कहा। उनको पसंद है बहुत ज़्यादा। इसलिए आप हमें भी खिला रही हैं। जी। अच्छा, क्या आप कोई ऑनलाइन काम करती हैं? मैंने अभी स्टार्ट किया, 3 मंथ्स हुए हैं अभी तो मुझे स्टार्ट क्या किए। कोई आपका पेज वगैरह है? जी, मेरा सौगात अल मकबिस के नाम से पेज है। मैं उस पे जो है तो अपने आप केक्स बेकिंग वगैरह करती हैं? जी, मैं अगर मैं baker आपको ऑर्डर देना चाहूँ तो कैसे दूँ? मेरा नंबर है, आप जी, उस पर बताइए। कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। 0315 2758 985। कोई पेज का नाम? सौगात अल मकबिस। वाओ, मैं तो ज़रूर ऑर्डर दूंगी, लेकिन पहले ज़रूर। टेस्ट करूंगी। जी, चलिए जी, ज़रूर। देखते हैं इन दोनों की रेसिपीज कितनी अमेजिंग होती हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है जी। कि 3 मिल्क केक जब आप बनाती हैं तो Start मतलब करें। एक मतलब डिफरेंट आपकी कोई रेसिपी, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट आप उसमें डालती हैं या फिर कोई ख़ास ऐसी चीज़ है जो आपका केक यूनिक है या हाँ, अच्छा, कैरेमल ज़्यादातर लोग जो हैं वो नॉर्मल यूज़ करते हैं, तो मैं कैरेमल सलमान का यूज़ करके उसके अंदर अपने इंग्रेडिएंट्स डाल के उसके बाद मैं उसको रेडी करती हूँ। तो ज़बरदस्त। वो मेरी चलिए अच्छा, जी, क्योंकि यहाँ हमारे पे पास टाइम कम है, तो आप लोग जल्दी से अपनी अपनी रेसिपी रेसिपी स्टार्ट start कीजिए कर लीजिए। और Thank हमें बताएंगे जल्दी से कैसे बनाते हैं। चलिए जी, वापस आते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे और थोड़ी बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, फूड की फील्ड में, और उन्होंने यूनाइटेड केटरिंग, यू क्रेव और भी बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने स्टार्ट की। आइए उनसे पूछते हैं। जी मोहम्मद सुबैर, मुझे थोड़ा सा बताइएगा अपने ब्रांड यू क्रेव के बारे में। बेसिकली अभी मैंने आपको तारुफ करवाया कि हम लोग ऑलरेडी इवेंट मैनेजमेंट केटरिंग फील्ड से बिलोंग करते हुए आ रहे हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान के टॉप नाम हैं और कराची के टॉप 3 में आते हैं। कराची टॉप 1 पे है, पाकिस्तान के टॉप 3 में आते हैं। तो फूड हम खाना जल्दी पुश्ती खाते ही भी आ रहे हैं, खाना खिलाना भी जानते हैं, खाना बनाना भी जानते हैं। तो इसलिए अब हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ थे या कोई नई चीज़ मार्केट में लेकर आते हैं, कोई नया स्कोप था और साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट भी स्टडी कर रहे थे। जो आपने पहले हमें विजन की बात पूछी थी ना, तो विजन हमारा यही था कि हम अपने जायकों को, अपनी रवायत को, नोरा बहुत लोग काम कर रहे हैं लेकिन हमारी रवायतें, हमारे जायके आज भी वो टेस्ट जो हम चाहते हैं वो बाहर मालिक में नहीं अवेलेबल है। रेस्टोरेंट्स भी हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी चल रहे हैं, कोशिश माशाल्लाह बहुत सब अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जायके अभी तक नहीं पहुंच पाए जो हमारा एक्चुअल जायका हमें चाहिए। जैसे अभी माशाल्लाह अभी यहाँ भी बात चली, जायकों की फाइट चल रही है अभी, इंशाल्लाह सब अच्छा हो। तो इसलिए हम लोगों ने ये कोशिश की कि अब हम जायकों को डिफरेंट तरीके से मेड इन पाकिस्तान, जब दुनिया सब मेड इन चाइना कहती है, मेड इन यूएस कहती है, तो हम मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसीलिए बिस्मिल्लाह करके हम लोग ने, हमारी डायरेक्टर्स जैसे मेरे फादर हैं, मेरे ताया हैं, सब का एक विजन था कि हम लोग सब एक साथ बच्चे जब बड़े हों तो इस विजन को कैरी करें, एक्सपोर्ट की तरफ जाएँ, पाकिस्तान को प्रमोट करें। तो इसलिए हम इस फील्ड में आए कि हम पैकेजिंग इंडस्ट्री को लेकर चलें। रेस्टोरेंट फील्ड हम लोग ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं, उसकी भी टॉप रैंकिंग में नंबर 1 है कराची में भी। दोनों रेस्टोरेंट्स अभी यही चल रहे हैं। अपने रेस्टोरेंट का नाम बताएं। एक फ्ला में है एंड सेकंड अभी किटोर ओपन हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह करम से वो हम लोग टॉप रैंकिंग में चल ही रहे। इसके बाद अभी और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। सिर्फ हमारे पैकेजिंग फूड तक हम नहीं रुके हुए, हमारे भी वाटर भी आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक भी इंशाल्लाह सरप्राइज है सबके लिए, वो भी आ रहा है और काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री, लॉन्ग लाइन है, तो वो बहुत से सरप्राइजेस इंशाल्लाह वो भी मिलेंगे। तो चलिए जी, हम शेफ़ आबिद की तरफ जाते हैं। अगर शेफ़, अगर आप कोई मज़ीद इनसे सवाल करना चाहते हैं। बिल्कुल। ये कंपटीशन में आके कैसा लग रहा है? लिटरली मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, मेरी अभी एक और जगह मुलाकात भी हुई थी, वहाँ पे मैंने कहा था प्लेटफॉर्म नहीं है,
सर हमारा मकसद है ही प्लेटफॉर्म इसीलिए देना है क्योंकि देखें जो घर में काम कर रहे हैं लोग बिल्कुल। उनको कोई नहीं पहचान रहा कि वो घर में क्या काम कर रहे हैं। हमारा मकसद कंपटीशन करवाना या वर्कशॉप करवाने का मकसद ही यही है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले। बिल्कुल। अब करते हैं हम शेफ आबिद से बात। शेफ चेक कर रहे हैं सारी चीज़ें? जी जी बिल्कुल चेक कर रहे हैं और माशाल्लाह जो है आज उम्मीद है कि बहुत मज़ा आएगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा जो है सुहेल साहब से क्वेश्चन था, कंसिस्टेंसी जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री के अंदर, उसे मेंटेन करने के लिए क्या पैरामीटर्स आप लोग जो है वो फॉलो करते हैं कि हर दफ़ा सेम टेस्ट, सेम क्वांटिटी, सेम पोर्शंस को मेंटेन कर पाते हैं आप लोग? आबिद साहब, आपको देखिए आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपको भी पता है एक शेफ वो जो सिर्फ खाना बनाना जानता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल, जो एक जगह से आता है, आपको पता है उसकी सुनना और उसको संभल के चलाना सबसे बड़ा दुनिया का टास्क है एक बार। मगर कुदरती अल्लाह का करम ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हम लोग ने अपने आप को ना वक्त के साथ जदीद किया है। हम लोग सिस्टम्स के साथ इनॉग्रेट होते गए, इंटीग्रेट करते गए अपने आप को, और हमने फूड टेक्नोलॉजीज को पहले प्रमोट किया। दैट्स गुड। बस यही इंपॉर्टेंट था ये कि रेसिपी फॉर्मुलेशंस जो है आपके लॉक हैं। और ये आप मैनुअली बना के पैकेजिंग कर रहे हैं या प्लांटेशन के ऊपर चले गए हैं? कि हम स्टार्टिंग की automation? मैनुअल पे स्टार्ट किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम प्लांटेशन की तरफ आ चुके हैं इसके ऊपर। इंशाल्लाह सून आपको ये स्टोर्स भी नजर आएगा, ऑनलाइन भी ऑन हो गया है, स्टोर्स भी नजर आएगा, और ये इंटरनेशनल मार्केट में विद इन फ्यू मंथ्स पे इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह मौजूद नजर आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच शेफ आबिद। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपको कुकिंग करना कितना पसंद है? कोई ऐसी फेवरेट डिश या आपने कभी बनाई हो? मैं आपको मजे मैं कुकिंग घर में करते हुए आता हूँ। कहते हैं ना लड़कियों को गोल रोटी बनानी चाहिए, हम लड़कों को भी आती है गोल रोटी तो बनाने। सर आप कब खिला रहे हैं हमें गोल रोटी? आप जब बोले खिला देंगे, कोई समस्या नहीं। इवन इस प्रोडक्ट के लिए जो पहले हम बना रहे थे ना खाना, शेफ के बगैर खुद खड़े होकर खाना बना के लॉक किया कि इसकी रेसिपी हम बनाने से लॉक हो रही नहीं हो रही। टेस्ट करके खुद बनाया खड़े होकर, 2-1 घंटा खड़े होकर कढ़ाई खुद बनाएंगे, कढ़ाई खड़े होकर। हालांकि शेफ सब मौजूद होते हैं, लेकिन जब आप खुद एक अपना खून पसीना डाल के बनाना होता है, Exactly. वो करा है इसके अंदर हम अच्छा, लोगों मैं इसमें छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वो अक्सर एक चीज़ फेस करते हैं कि घर में रेसिपी बनाते हैं, हर दफ़ा ही टेस्ट चेंज होता है। बट यही चीज़ जब रेस्टोरेंट्स में आते हैं हम लोग, और हम लोग ये फील करते हैं बाकायदा कि हर दफ़ा सेम पोर्शंस हैं, सेम क्वांटिटीज़ हैं और सेम टेस्ट है, तो उसको बरकरार रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक वर्ड यूज़ होता है ब्रांड लॉक, जिसे रेसिपी लॉक भी कहा जाता है। कि फॉर एग्जाम्पल दीपक का मसाला है हमारे पास, दीपक के मसाले के साथ जो रेसिपी तय हो जाएगी वो दीपक के मसाले के साथ ही बनती रहेगी। अगर आपने उसको शफल करना है किसी और पे, फिर दोबारा R&D होगी, और फिर उसकी पोर्शनिंग, उसकी स्पाइसेस, उसकी तमाम चीज़ों को दोबारा सेट किया जाएगा, देन उसको जो है फिर उसी के अकॉर्डिंगली परफॉर्म किया जाएगा। घर में यूजुअली क्या होता है कि इस दफ़ा इस ब्रांड का प्रोडक्ट आ गया, अगली दफ़ा दूसरे ब्रांड्स का आ गया, तो हाँ, दैट्स द मेन रीज़न कि वो नहीं हो पाता। अच्छा, इसके सब 3 चीज़ें हैं। एक तो रेसिपी के लिए ब्रांड्स लॉक कर लिया आपने, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कुकिंग मेथड भी सिमिलर इक्विपमेंट के ऊपर रहना चाहिए। इक्विपमेंट बहुत मेंटेन होने चाहिए, इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और तीसरा, इसी के साथ साथ जो कैलकुलेशंस हैं, उसकी प्रेजेंटेशंस हैं, पोर्शन साइजेस हैं, वो भी बहुत मैटर करते हैं। बजाय इसके कि एक दीपक का मसाला लिया, उस पर 1 किलो कढ़ाई लिखा हुआ है, एक दफ़ा आपने 1 किलो बना ली, दूसरी दफ़ा आपने सारा मेथड तो फॉलो किया, बट दूसरी दफ़ा 1.25 किलो बना ली, तो फ्लेवर्स वेरी कर जाएंगे। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। इसमें शेफ साहब से एक और बात करूँगा, जैसे कि आपने हलीम बनती है, हलीम मिनिमम 10 किलो से कम की बन नहीं सकती। 1 किलो की हलीम में कोई जायका आता नहीं है, इसमें तो प्रोडक्शन चाहिए होती है। हमने 35 दिन लगातार स्ट्रेट हलीम बनी है हमारी, 35 दिन, वो भी 15-15 किलो, और हमने 35 के 35 रिजेक्ट करी हलीम को अपनी। और इवन हमने उसको स्टॉप किया, 20 दिन कुछ और R&D की, फिर हमने हलीम बनाई, फिर हमने अप्रूव करी। ऐसा भी होता है कि मतलब आप डेली 15-20 किलो हलीम बन रही है और आप उसको अप्रूव ही नहीं कर रहे हो, तो ये सिनेरियोज होते हैं। इनसे मैं बिल्कुल यही करता हूँ। और हम ब्रांड लॉक तो ज़रूरी है, लेकिन इक्विपमेंट अगर आपके मेंटेन नहीं होते ना, आप अगर हम कढ़ाई बना रहे हैं तो कढ़ाई एक लुक है, तो कभी उसमें लुक आएगा। आप उसको घर के पतीले में बना रहे हो तो कढ़ाई का टेस्ट कभी नहीं देगा। बहुत मेंटेन है। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम वापस अपने किचन की तरफ चलेंगे और देखेंगे और पूछेंगे शेफ से, सहरिश से, कि उधर हो क्या रहा है। जी सहरिश। उधर तो अभी तो तैयारियां हो रही हैं और मैं देख रही हूँ। रेसिपी के बारे में बताइए। रेसिपी के बारे में पूछते हैं ना इनसे। अच्छा, ये बताएं, आप बताएं मुझे, अभी क्या किया है आपने? मैं कैरेमल बना रही हूँ। नहीं, इसकी रेसिपी तो बताएं। इसमें हम ब्राउन शुगर, सबसे पहले क्या किया आपने? बटर मेल्ट किया, उसमें ब्राउन शुगर, सी सॉल्ट, देन क्रीम जी। बस थोड़ी देर इसको पकाएंगे तो फिर कैरेमल तैयार हो जाएगा हमारा।
फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम इसको बनोफी मैं आपसे पूरी रेसिपी इसलिए पूछ रही हूँ तो ताकि हमारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा सा फायदा हो सके, वो भी घर जाके बनाए ना। अगर आप इंशाल्लाह अगर आप जीत के आगे जाती हैं तो फिर वो भी घर जाके बनाएं। पूरी रेसिपी बताएं थोड़ी सी मुझे। पहले बिस्किट क्रश करके हम प्लेट में उसको सेट करेंगे, देन उसके ऊपर कैरेमल डालेंगे जो मैंने अभी रेसिपी आपको बताई, देन फिर बनाना डालेंगे क्योंकि ये बनोफी है, फिर चॉकलेट डालेंगे। अच्छा, बनाना के बाद अलावा इसके में कुछ और भी डाल सकते हैं? नो, इसका नाम ही बनोफी है तो ये इसमें बनाना ही डाल सकते हैं। फिर जी, तो और उसके ऊपर फिर क्रीम से हम इसकी टॉपिंग कर देंगे। सही। आप क्या बना रही हैं? अच्छी रेसिपी। चले जी, मेरा इनसे एक और सवाल है जी कि इससे पहले आपने ये रेसिपी कितनी दफ़ा ट्राई की है? बहुत दफ़ा। बहुत दफ़ा, यानी कह लें कि ये आपकी मोस्ट फेवरेट हो सकती है या बहुत ज़्यादा मेरी भी फेवरेट है और सबकी, मेरे घर पे भी सबकी। अच्छा, जब आप कंपटीशन के लिए आ रही थी तो कैसा फील हो रहा था आपको? थोड़ा नर्वस हो रही थी और यही सोच रही थी कि बस हारूं नहीं। हारूं नहीं, हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है। हार से भी हम बहुत कुछ सीख के जाते हैं। हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किसने किया? अब सबसे देखिए ज्यादा सैरिश, अप्रिशिएट किसने किया? दोनों की रेसिपी में कैरेमल एडेड है, यानी उनका भी कैरेमल है और इनका भी कैरेमल है। तो ये अब शेफ बताएंगे कि कौन सा कैरेमल अच्छा है। शेफ बताएंगे कौन सा अच्छा है। वैसे दोनों सलमान का ही यूज कर रहे हैं। अब आप बताइए अपना नाम, अपनी रेसिपी बताइए मुझे, क्या बना रही हैं आप, कैसे बना रही हैं? कर रही हूँ। मैंने सलमान का कैरेमल इस्तेमाल किया था। उसके बाद जो मुझे अपने इंग्रेडिएंट्स डालने थे वो मैंने इसमें ऐड करे हैं। और क्या ऐड किए हैं? इसमें मैंने बटर ऐड किया है, अनसॉल्टेड, और क्रीम। इन दोनों चीज़ों को जो है वो मिक्स करके और सलमान का कैरेमल इस्तेमाल करके मैंने अब ये अपना सॉस बना लिया कैरेमल। उसके बाद मैं इसको डेकोर करूँगी अपने क्रीम के ऊपर। स्पंज कैसे बनाया? स्पंज मैंने जो है वो मैदा 140 ग्राम, उसके बाद शुगर 140 ग्राम, एग्स 3, अच्छा मिल्क ऑयल जो है वो 85 ग्राम। इन सबको जो है वो रेडी करके अपने जो मेरी वो है, पहले जो है वो मैंने मिल्क उसको ऑयल को और शुगर को जो है ना वो मेल्ट किया, दोनों को बहुत अच्छे से बीट किया। उसके बाद जो उसके अंदर एग्स डाले तीनों। उसके बाद जो है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून, चलिए टीस्पून। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। आप लोग हमारे शो में शामिल हो सकते हैं लाइव कॉल्स के थ्रू। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जिसको कॉल करनी है, पूछना है हमारे शेफ से, हमारे गेस्ट से, या हमारी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो किस तरह वो रेसिपी बना रहे हैं, तो आप ज़रूर कॉल कीजिए और हमारे शो में शामिल होकर हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। अच्छा सैरिश, मैं सर से पूछती हूँ, सर आपने कभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया? अगर हम कह लेंगे तो फंस जाएंगे ना। सर जब ही तो कह रही हूँ, आपने किया? नहीं, हम लोग करें, ऐसे नहीं कि नहीं करें, लेकिन फ्रंट पे कभी आके नहीं किया। हम घरों में सब होता रहता, सिर्फ घर में खाना बनाया। लेकिन सैरिश, मेरा आपसे एक सवाल है, आपने कितनी दफ़ा पार्टिसिपेट किया? मैंने किया बहुत दफ़ा। बहुत दफ़ा। कुकिंग किस एज में शुरू किया आपने? मैंने कुकिंग जो शुरू करी, मैं 6 क्लास या 7 क्लास में थी तो रोटी बनाई थी मैंने। और मुझे जो आटा गूंदना सिखाया मेरे फादर ने सिखाया। लेकिन देखें, कुकिंग तो सब करते हैं, जैसे हम अम्मी के साथ खड़े हो गए, अम्मी रोटी बना रही हैं तो खड़े हो गए, शौक आ गया। लेकिन प्रोफेशनल एक फील्ड में आने में वो तकरीबन मुझे 10 साल हो गए। मैं बेकिंग एंड पेस्ट्री शेफ हूँ। जब भी मैंने आज ज़्यादा सवाल कर लिए, आप भी बहुत अच्छा बता सकती हैं। जब भी तो कह रही हूँ, आज जब भी मैंने ज़्यादा सवाल कर लिए। बेकिंग सोडा कितना इस्तेमाल किया आपने? तभी आप पूछ रही हैं। जब आज मेरी पसंद की चीज़ें बन रही हैं ना, तो चले जी, मैंने कहा पूछ रही। फिर हम दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। रेसिपी भी बनती रहेगी, लेकिन एक वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम बहुत सारी गपशप कर रहे थे, तो वापस सैरिश के पास चलते हैं। सैरिश, किचन में मुझे कुछ नई चीज़ें नज़र आ रही हैं, ज़रा उनके बारे में मुझे बताइएगा। किचन में हमारे साथ आए हैं आज क्रॉसिबल के बर्तन
कॉस्ट आयरन कुकवेयर के आज हमारे पास बर्तन आए हैं और इनके बर्तन इतने अच्छे होते हैं। इनके बर्तनों में हम सबसे पहली बड़ी बात यह है कि हम इसमें कुकिंग भी कर सकते हैं कॉस्ट आयरन के बर्तनों में, और हम इसमें सर्विंग भी कर सकते हैं। कॉस्ट आयरन के बर्तन में अगर आप खाना बनाती हैं तो इसमें 10 मिनट तक के आपका खाना गर्म रहता है, और इनके बर्तन जो हैं वो सिर्फ गिर के टूटते हैं और पायदार ज़िंदगी भर नस्ल दर नस्ल चलते हैं इनके बर्तन। चलें जी, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है शेफ़ आबिद आपसे कि जो हमारी आपकी जो शेफ़ की फील्ड है उसमें लोग कोर्स करते हैं, बाहर जाते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइएगा। माशाल्लाह सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक बहुत अहम एलिमेंट है जो इमिग्रेशन पॉइंट्स, क्योंकि जब आप वीज़े के लिए ख़ास तौर पे यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट है। जब उनको मद्देनज़र रखते हैं तो बहुत सारे लोग ख़ास तौर पे शेफ़ का कोर्स करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है जब मैंने पढ़ा था तो 85 पॉइंट्स का जिक्र होता था कि खाली इमिग्रेशन में जो क्राइटेरिया है 85 पॉइंट्स के करीब अगर आप शेफ़ सर्टिफिकेट या डिग्री होल्डर हैं तो आपको उसी के ही मिल जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो ट्रेनिंग का पार्ट होता है पेशेंस हमारी इंडस्ट्री में सिखाया जाता है। इसके साथ साथ दूसरी अच्छी चीज़ यह है कि मेल्स और फीमेल्स तो प्रमोट हो रहे हैं। वर्ल्ड टॉप 10 शेफ्स के अंदर 2 फीमेल्स ऐड हो चुकी हैं माशाल्लाह। ये एक बड़ी अचीवमेंट है, रेवोल्यूशन आया है। फीमेल्स भी अब कमर्शियल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है मोहम्मद सुबैल कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी यंग यूथ को? आप रोल मॉडल हैं उनके लिए, क्या हार्डशिप्स देखी थी? और क्योंकि देखें एक काम स्क्रैच से स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, अगर हम पुराने बड़े ब्रांड्स की बात करें जो पाकिस्तान में और इंटरनेशनल में मौजूद हैं, उस सब अपनी घर की कोई ना कोई रेसिपी लेके बने, मसाले से लेकर कोई पेस्ट से लेकर कोई चीज़, कोई एनीथिंग, जस्ट नेम इट। हमारी भी रेसिपीज, हम लोग भी घर में कोई चीज़ ट्राई करके आगे निकलें। तो मैं बस अपनी यूथ को ये बोलूँगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बट ट्राई करना है। 5 साल लगें, 6 साल लगें, 10 साल लगें, पूरी जान लगाओ, सब करो, गो फॉर इट। ये फील्ड इतनी अच्छी है कि देखिए हर फील्ड एक जदीद टेक्नोलॉजी से आती है। मैं खाने पीने का शौक ऐसे चलता रहेगा, उसमें प्रेजेंटेशंस, वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स बढ़ते रहेंगे, लेकिन खाने एक शौक ऐसे चलता रहेगा। इसकी वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस, इसकी मार्केट बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो गई है, अब क्वाड्रिलियन की तरफ जा रही है। पैकेजिंग इंडस्ट्री एक न्यू इंडस्ट्री बन के अब मार्केट में वर्सेटाइल हो चुका है। जो 2002 में कोई विजन नहीं था, 2015 में वो क्वाड्रिलियन कंपनी बनी हुई है। तो इट्स बेटर कि हम हिम्मत पकड़ें। देखिए हार्डशिप सब में आती हैं, ये नहीं कि आप बैक ऑफ नहीं कर सकते, फॉल बैक आता है, क्राइसिस भी आता है, सेल नहीं हो रही होती, बेचने के तरीक़ेकार होते हैं, नहीं हो पा रहा होता, मार्जिन मीट नहीं होते, स्टोर्स के इशू, रिटेल, एक्सपोर्ट के लाइसेंस के सब इशू सब आते हैं। बट हिम्मत नहीं हारनी, लगन, मेहनत, बाकी अल्लाह पे छोड़ने का होता है मामला, कुछ आप करो। और जैसे इवन शेफ आबिद ने बात की कि ये वो फील्ड है जो आगे आपको एज अ फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स बहुत हैं। सिर्फ मिडिल ईस्ट में, यूरोप की थी, मिडिल ईस्ट में बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। इवन इनके ऊपर वीज़े सब इशूज़ हो रहे हैं, इशूड हो रहे हैं सब चीज़ें। फिर आपके अगर आ जाए यूएस साइड, वहाँ पे इनकी बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये है कि जो हम जायका आज बनाते हैं, स्पाइसेस जो हम यूज़ करते हैं, वो स्पाइसेस इवन सिर्फ कराची शहर की बात कर लूँ, हमारा कराची शहर का खाना पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा है, ये बात सब जानते हैं, कोई माने ना या माने। तो वो स्पाइस और फ्लेवर जो हम देते हैं ना, वो आपको दुनिया में हर जगह नहीं मिलता। इसलिए हमारे शेफ़ के अंदर जो अल्लाह ने जायका, एक शिफा, एक जायका भी दिया हुआ है हाथ में, वो काउंट होता है। इसलिए बस मैं यूथ को मैं बोलूँगा जस्ट गो फॉर इट, हारे नहीं। और इवन हम लोग प्रोटीन बार्स भी लेकर आ रहे हैं, ग्रेनुलर बार्स भी लेकर आ रहे हैं। मार्केट बहुत अच्छी है, अगर आप बैठे होते हो आपको 10 और आइडियाज, हम ये बना लें, हम ये बना लें, ये बना लें, बस लेकिन स्टार्ट करें। बस वो एक कंसिस्टेंसी है, पैशन है, पैशन लेकर तो आए, पैशन ज़रूरी है। अच्छा, इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइएगा कि आपके जो ये टिन पैक्स हैं, इसमें स्पेशलिटी क्या है, ये क्या क्या चीज़ें हैं? अभी तो आपके सामने तकरीबन 25 आइटम्स हमने R&D कर चुके हैं, इसमें हम सिर्फ 13 आइटम्स लेकर आए, और 13 में से आपके सामने 5 आइटम्स पड़ी हुई हैं। एक मिक्स सब्जी है, बॉम्बे खिचड़ा, एक दलीम होती है, हमने हलीम का नाम दलीम रखा है, क्यों? एक्चुअली दलीम में हलीम वर्ड नहीं है, बिल्कुल, तो हमने बीफ दलीम रखा है। और बॉम्बे खिचड़ा, बॉम्बे खिचड़ा थोड़ा लाइट ऑफ फ्लेवर होता है, थोड़ा सा ये दाल, ये पूरा मिक्स ऑफ दाल से बनता है, उसमें आपकी कौरमे का टेस्ट नहीं आता जो हलीम में आता है। और फिर लाहौरी मुर्ग चना है, चना करी है, और चिकन अचारी है। ऐसे तो है, मटन कढ़ाई भी है, बीफ चिकन बिरयानी भी है, बहुत आइटम्स भी हैं, कौरमा भी है, बट स्टिल ये
अच्छा, इसमें हमें 2 साल लगे सिर्फ इसकी रेसिपी। ये सबसे स्पेशल क्या है इसमें, यानी ये सारे ओवरऑल जो आप बता रहे हैं जो नए कस्टमर को आप सजेस्ट कर सकते हैं? हम तो बोलते हैं हर चीज़ अच्छी है, हमें तो करना है, खिलाना है, ये नो डाउट, ऐसी कोई चीज़ नहीं, इस दफ़ा मैं बोल सकता हूँ। हाँ, कोई एक चीज़ खास होता है ना होती है। जिसको हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये खास कौन है? स्पेशली हम हैं, तो हम बना रहे हैं, ये स्पेशलिटी है। नहीं सच में देखिए, हमने तकरीबन अल्लाह के करम से हमने बहुत मेहनत करी है, और एक एक चीज़ जायका ना, हमने एक रिव्यू से काम नहीं किया। इवन मैं स्पेशली इसके लिए यूएई ट्रैवल कर चुका हूँ, वहाँ पे रुक के आ चुका हूँ, वहाँ पे हज़ारों लोगों को ट्राई करवाया है, कराची में ट्राई करवाया है, लाहौर में ट्राई करवाया है, इस्लामाबाद में ट्राई करवाया है, तकरीबन इट्स बीन अराउंड ऑलमोस्ट 10,000 पीपल्स हमने क्रॉस करके रिव्यूज़ लिए हैं, एंड वी गॉट अ रेशियो ऑफ वेरी गुड हाई स्कोर्स। अच्छा सर, मैं आपसे एक तो ये सवाल सब करूंगी। चीज़- जब हमारी बात हो रही थी हाँ। तो आपने कहा था मैं कोई पानी भी लॉन्च करने वाला जी। हूँ, तो क्या आप हमें बताएंगे? अच्छा, पानी का क्या है, देखिए पानी हर बंदा बना रहा है आज माशाल्लाह, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान बहुत प्रमोट हो चुका है, और बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ आ चुका है। हम लोग ने हमने जो पानी का टेस्ट नॉर्मल एक अच्छा, बहुत अच्छा TDS मीटिंग है कि अच्छा पानी लॉन्च कर रहे हैं, बट उसकी जो डिज़ाइन है ना वो बहुत यूनिक है। तो हम उस टारगेट में हम बॉटल डिज़ाइन से कि आप कहीं कैरी करें तो आपको अच्छा, कि आपको अच्छी डिज़ाइन ऑफ बॉटल है। चलें सर, जब आप लेके आएंगे अपना ब्रांड इंशाल्लाह जल्दी आने इंशाल्लाह वाला है, इंशाल्लाह। चेक करते हैं फिर। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोग हमारे शो में लाइव कॉल्स के थ्रू ऐड हो सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, कोई शेफ से सवाल है, कोई हमारे गेस्ट से सवाल है, या आप किचन में पार्टिसिपेंट से कुछ पूछना चाहते हैं, रेसिपी, कोई ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, या खुद पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हमें कॉल कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए, हमसे बात कीजिए। अच्छा जी सैरिश, ओवर टू यू, क्या चल रहा है किचन में, ज़रा बताइएगा। बस फाइनल चल रहा है, और थोड़ी देर में हम बताते हैं। जब तक क्या आप शेफ आबिद से बात कीजिए, फिर हम टेस्टिंग सर आके टेस्टिंग करेंगे, और आज मैंने सोचा है कि आज जो है हम अपने गेस्ट को भी टेस्ट करवाएंगे। चलें, इनसे ये भी तो बहुत फीडबैक ज़बरदस्त हो लेंगे गया ना हम। बिल्कुल। शेफ आबिद, आपको क्या लगता है, एक तो वो तो है ही बेकिंग और पेस्ट्री शेफ, लेकिन आज मीठा है, और मीठा भी ऐसा है कि दोनों में कैरमल भी ऐड है, और दोनों ऑलमोस्ट कहेंगे सेम है, क्योंकि विप क्रीम उसमें भी है, विप क्रीम इसमें भी है, तो क्या लगता है आपको? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि क्वालिटी, एक्चुअली टेक्सचर, और जो जजिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट के वो सिमिलर रहते हैं। वो क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया, आज रिपीट कर देता हूँ। योर प्रोडक्ट शुड बी प्रेजेंटेबल, इट शुड बी ईडेबल, इट शुड बी टेस्टेबल। इन तीनों की रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया जो सबसे ज़्यादा अच्छा फुलफिल कर रहा है वही विनर है इन दोनों में से। ये देखते हैं। तो आज का क्योंकि जजमेंट जो है एग्जैक्टली इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर है, तो इन्हीं प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली ही जज किया जा रहा होगा। बिल्कुल। और जी आज जो हमारा प्रोडक्ट यूज हुआ है वो है सलमान फूड्स का कैरमल सॉस, क्योंकि सलमान फूड्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अमेजिंग है। उनकी आप चटनियाँ ले लें, उनके आप सॉसेस ले लें, उनके आप कैरमल चॉकलेट सॉस ले लें, इवन उनकी कोई भी ऐसी चीज़ जो आप खुद भी घर में ट्राई करें, क्योंकि हमारे घर में तो बहुत जो है ना अरसे से यूज़ हो रही हैं। तो आज देखते हैं कि इन लोगों ने जो कैरमल सॉस सलमान का यूज़ किया है, तो अपनी तो कुछ चीज़ ऐड की होगी ना जी सरिश? भी बस थोड़ी 2 मिनट और दे दीजिए इनको, वैसे तो हम इंतजार- टाइम ही नोट करना है। अच्छा, मैं कुछ ऐड अच्छा, करना मैं- चाहता हूँ। बिल्कुल। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हम शेफ़ कैसे बन सकते हैं। ये हमारे पेज के ऊपर भी 2-3 क्वेरीज आई थी। तो माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी रेवोल्यूशन है ये 2010 के बाद कि आज काफ़ी सारी मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं हर शहर के अंदर हैं पाकिस्तान के। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि चलें कुछ लोग तो जो है बजट अफोर्ड कर सकते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं इस फील्ड के। इसके अलावा भी कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप्स आती हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप्स आती हैं। जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूट ऐसे कोर्सेज करवा रहे हैं सबके पास ही अपॉर्चुनिटीज़ 1 ईयर में एक दफ़ा ज़रूर रिपीट होती है, एक दफ़ा आती है। तो ज़रूर ये कोर्स करें, ये फील्ड चूज़ करें। और इस फील्ड में आने का सबसे बेसिक क्या है, पहले वक्त और थे काम आना ज़रूरी था। आज जो है वो जब भी किसी फील्ड में जाते हैं सबसे पहले पूछा जाता है आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास डिग्री है। तो वो बेसिकली क्यों ज़रूरी है, ताकि आपको उस फील्ड के बारे में बहुत अवेयरनेस हो, से भी पता हो, टेक्निकलिटीज है बहुत ज़्यादा, टैक्टिक्स है। फूड इज़ लाइक अ केमिस्ट्री, ये नॉट लेस देन केमिस्ट्री है। उसकी मेन वजह क्या है, ये जो रेसिपी की टर्म्स होती हैं, फॉर एग्जांपल विपिंग है, ये पूरा फिजिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व है।
बिल्कुल। और हम तो खैर प्रोफेशनल शेफ्स हैं, हम तो टेक्सचर के थ्रू से जो है जज कर रहे होते हैं। जब यही चीज़ कोई फूड टेक्नोलॉजिस्ट या फूड साइंटिस्ट अप्लाई करता है तो वो इसके अकॉर्डिंगली मशीनरी डिज़ाइन करता है। जैसे इनका प्रोडक्ट सामने पड़ा हुआ है, ये मशीनरीज के थ्रू जो है प्रोड्यूस किया गया है कंसिस्टेंसी के लिए। मगर माशाल्लाह से ये फील्ड बहुत बेहतरीन है। कोर्स करें, उसके बाद इंटर्नशिप होती है, या फिर किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे अप्रेंटिसशिप होती है। इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप करें, उसके बाद कैरियर परस्यू करें। ये कुआं है कलिनरी एक, उसके बाद भी आपको चूज करना होगा कि आप फास्ट फूड शेफ बनना चाहते हैं, कलिनरी शेफ बनना चाहते हैं, आपको पाकिस्तानी Baking and pastry chef। इसमें बहुत सारी वैरायटीज हैं। कुछ लोग जैपनीज फूड के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हेल्थी फूड की तरफ जब हम जाते हैं तो जैपनीज फूड्स हैं। जैसे उसमें रॉ मीट, सुशी वगैरह का नाम सुना होगा आपने, तो दैट साउंड्स गुड। चलिए जी, थैंक यू सो मच शेफ आबिद। अब हम शेफ आबिद से बोलेंगे कि वो हमारे किचन में जाएं और जरा बताइए। Thank तब you। तक हम बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। बिल्कुल। अच्छा, हमारा कंपटीशन का जो फर्स्ट राउंड था उसमें हमने कहा था कि फर्स्ट राउंड में आप अपनी मर्जी से रेसिपी बनाएंगे। बिल्कुल। सेकंड राउंड जो हमारा होगा तो उसमें हम आपको रेसिपी देंगे, बिल्कुल। और क्या पता हम रेसिपी चेंज भी कर दें कि आधी रेसिपी कोई बना रहा हो और हम कहें अब आपको ये तो कवर ये तो करनी है कंपटीशन, यही है कंपटीशन, और यही करना है। और लास्ट में तो फिर हम टाइम आपका चेक करेंगे कि कितने टाइम में आप अपनी रेसिपी को रेडी करते हैं। जो सबसे कम टाइम में रेसिपी बनाएगा वो होगा विनर। और विनर के लिए क्या है? 50,000 कैश प्राइज। और वो कौन लेके जाएगा, देखते हैं वो कौन लेके जाएगा। सर आप टेस्टिंग कीजिए। अच्छा, तो माशाल्लाह जो है दोनों प्रोडक्ट्स रेडी हैं और दोनों कंटेस्टेंट भी हमारे पास जो है अवेलेबल हैं। कैरामल और 3 मिल्क केक, ये कैरामल सॉस के साथ आपने इसकी प्रेजेंटेशन की। इसका स्पंज जो है वो, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? मैक्सिमम 6 to 7 days। स्टोरेज टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। एम्बिएंट टेम्परेचर पे 6 to 7 डेज रहेगा। आर यू श्योर? यस, मैं अपने घर रख लेती हूँ कि मैं अक्सर जब आते हैं मेरे पास ऑर्डर्स वगैरह, तो अभी ईद पे मैंने ऑर्डर्स। सॉरी टू कट यू ऑफ, एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, हमारी डिशेस रेडी थी। चलें जी, मोहम्मद सुबैयत ज़रा टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। आप करें। शेफ ने तो मेरे ख्याल से ब्रेक में इतना सारा टेस्ट कर लिया, मैं चेक कर रही अब थी। अब आप बताइए हमारे कि गेस्ट दोनों टेस्ट करके डिशेस में बताएंगे क्या डिफरेंस है, कौन सी अच्छी लगी आपको। क्या लग कैसा रहा लग है रहा आप दोनों क्या को? लग रहा है? क्योंकि डिजर्ट है और डिजर्ट में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। अच्छा, जो इतनी खामोशी है ना, वो इनकी दोनों की दिल की धक धड़कनें धक बोल धक रही हैं। धक धक वो मुझ तक क्या आ रही हैं दोनों की धड़कनें। क्यूरोसिटी है, एक तजस्सुस है। जी माशाल्लाह दोनों ने बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह। बस जो मेरे हवाले से थोड़ा था कि मिल्क केक ना थोड़ा सा लिक्विड फ्लो ना कर दे, इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है, थोड़ा टेम्परेचर कैसे मेरे ख्याल से हो रहा होगा। बस बाकी दोनों बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, ग्रेट वर्ड। सॉफ्ट भी बहुत अच्छा है, स्पंज ब्रेड भी सही रहा है, इट्स रियली गुड। अब बाकी शेफ साहब बेहतर जानते हैं। अच्छा, माशाल्लाह दोनों की रेसिपीज जो हैं वो बहुत परफेक्ट हैं, मगर क्योंकि ये लाइव कंपटीशन है, इसमें वो सारे चैलेंजेस से गुजरना होता है कि टेम्परेचर्स का मसला है या ओवरऑल जो भी इश्यूज हैं, इसी चीज़ का तो असल ये कंपटीशन है। तो जो है रेसिपीज दोनों की बहुत ही टफ हैं, जिसने जो है डिसीजन मेकिंग में ड्यूरिंग ब्रेक भी जो है काफ़ी जो है चैलेंजिंग था, बट इम्पॉर्टेंट। तो सर क्योंकि विनर कौन है? विनर जो है वो बनूफी अच्छी बनी हुई तो है, बट कुछ उसमें फैक्टर है कि उसे काट के सर्व ही नहीं कर सकते, अच्छा वो ब्रेक हो जाएगी। ओके। रेसिपी अच्छी है, जब दूसरी तरफ जाते हैं
तो जो है आज 3 मिल्क हमारे केक। आज के विनर कौन है? 3 मिल्क केक ही विनर है। चलिए जी, कांग्रेचुलेशन। तो यानी कि हमारे साथ जो जा रही हैं शील्ड लेके और सर्टिफिकेट लेके ये जा रही लेकिन हैं अपने माशाल्लाह घर। दोनों ने बहुत अच्छी एफर्ट डाली। रोना नहीं है। रोना नहीं है। और यहाँ पे कोई चीज खत्म नहीं होती, ये यहाँ एक से हम बहुत स्टेप है कुछ आगे सीखते जाने हैं। के लिए। मम्मा देख रही फीमेल्स होंगी रोती है ना, इसकी- वैसे इस जो है बच्चे फेस की अच्छा मम्मा नहीं देख आता। रही होंगी इसको रोता हुआ। आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपने आप यहाँ हम तक लोगों आई, के लिए यही बड़ी बनाया और बहुत यहाँ बड़ी तक बात है कि पहुंची। आपने आके लाइव कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो डर जाते हैं, वो कहते हैं लाइव कुकिंग कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि नहीं, हम घर से ही बना के मैं लाएंगे। छोटी सी एक चीज ऐड करना चाहूंगा। माशाल्लाह अच्छी चीज क्या है कि शी इज वर्किंग एज एन किचन एज अ प्रोफेशनल शेफ ना। तो हमारे पास तो जो है वो बहुत पेशेंस के साथ और बहुत कॉम्प्लिकेशंस को देखना होता है। हमारे बस में हो तो कोई जो है ना, मेरे बस में तो सबको विनर करो, सब विनर हो। ऐसा बट क्योंकि 50-50 हजार चले लेके जी, जाएं। अब हम अच्छा, इसमें- कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, बहुत अच्छी एफर्ट आपने डाली। अब हम चलेंगे अपने स्पॉन्सर्स की तरफ। जी हाँ, सबसे पहले मैं डॉन ब्रेड का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारा शो स्पॉन्सर किया। डॉन ब्रेड की कुकीज़, उनकी ब्रेड, उनका एक एक प्रोडक्ट हर घर में इस्तेमाल होता है और ये बिल्कुल फ्रेश होता है। इवन ब्रेड जो है वो सैंडविचेस में बहुत अच्छी लगती है। फिर हम चाहेंगे शाहीन डेयरी की तरफ। शाहीन डेयरी का घी मक्खन बहुत ज़बरदस्त है, खालिस देसी घी है। आप उससे हलवे बना सकते हैं, आप उसको अपने खाने में ज़रा सा भी ऐड करें, इवन दाल में, तड़कों में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड हम आते हैं सलमान फूड्स पे। जी हाँ, आज जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ हुआ है वो सलमान फूड्स का कैरमल सॉस है। वैसे तो उनके हर प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है, लेकिन आज जो हमारी रेसिपी में ऐड हुआ था वो है कैरमल सॉस। थैंक यू सो मच सलमान फूड्स। फिर हम आते हैं अपने फोर्थ प्रोडक्ट स्पॉन्सर की तरफ, जो कि है रिवायत। रिवायत कुकिंग ऑयल एक ऐसा कुकिंग ऑयल है कि आपके खानों में जो कह लें कि ऑयल जो हम और प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं होता। रिवायत कुकिंग ऑयल एक ऐसा ऑयल है जहाँ पे विटामिन्स, कैल्शियम सब बैलेंस्ड जो है वो इंक्लूडेड है। फिर हम आते हैं अपने ग्रीन किचन की तरफ। जी हाँ, ग्रीन किचन एक ऐसा है कि हमारे चूल्हे गंदे हो जाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि यार किस तरह साफ़ होंगे हमारे कैबिनेट्स, हमारी सारी चीज़ें। वो हमारा ग्रीन किचन है जो हमारे किचन को साफ़ सुथरा रखता है। फिर हम आते हैं अपने दीपक मसाले पे। दीपक मसाले एक ऐसे मसाले हैं, बैलेंस मसाला जिसको हम कह सकते हैं, जो हमारे न्यू आने वाले पकाने वाले होते हैं कि वो कहते हैं कि हमसे खाना नहीं बन रहा, तो वो हमारे दीपक मसालों से अपनी डिशेस को बेहतर बना सकते हैं। आज हमें अपने किचन में एक नई चीज़ नज़र आई और वो है कॉस्ट आयरन कुकवेयर। वो क्या है कि उनके हमारे खाने में जो है आयरन शामिल करते हैं और इनके बर्तन सिर्फ गिरने से टूटते हैं, वैसे नहीं टूटते। थैंक यू सो मच अवर स्पॉन्सर्स, आपने हमारा शो स्पॉन्सर किया। कल हम नए लोगों के साथ, नए जज के साथ, नए गेस्ट के साथ, नई रेसिपी के साथ आपके साथ मौजूद होंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड।